हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉक अपडेट्स। इस वीडियो में आज के बजट के बाद अलग अलग तरह की कमेंट्री हमें देखने को मिली है। यूजुअली जो वेटरन्स और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं इंडियन मार्केट्स में, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दिया बजट को लेके, ओवरऑल इकोनॉमी को लेके और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को लेके। बट जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको कितना फ़ायदा हुआ है, और जो रिटेल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स हैं तो उनके लिए कौन कौन से स्टॉक हैं जो मेजर फोकस में होने चाहिए बजट को लेके, और जिनके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिला है और मिलेगा आगे कुछ आने वाले दिनों में भी, इनफैक्ट थ्रू आउट द साल, पूरे साल में। तो चाहे वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हों जो एक साल से कम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हों, इस बजट के बाद जो मेन स्टॉक्स उनकी फोकस में होने चाहिए, उन स्टॉक्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैंने ऐसे 10 स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट करे हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वन बाय वन लेट्स जंप टू दो स्टॉक्स। फर्स्ट है पहले L&T की बात कर लेते हैं, लार्सन एंड ट्यूब्रो, जो स्टॉक आज 4% अप गया है स्टॉक मार्केट में वेडनेसडे सेशन में बजट अनाउंसमेंट के बाद। और क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो कैपिटल आउटले फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए, अगले साल के लिए बढ़ा रहे हैं, और ये 33% से ज़्यादा अप होगा 10 लाख करोड़ से। तो बेसिकली जो 2019-20 का बजट था उसमें जो कैपिटल आउटले थी, तो और इस बजट में जो कैपिटल आउटले है उससे 3 गुना कर दिया इन्होंने। इस वजह से L&T स्टॉक्स अप है 4% से। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में ICICI बैंक 3% अप गया है आज के सेशन में। गवर्नमेंट ने कंज्यूमर स्पेंडिंग को बूस्ट करने की बात करी है, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा देंगे वो, कंजप्शन बढ़ेगी इंडिया में, तो इस वजह से जो क्रेडिट ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी, लोग ज़्यादा क्रेडिट पे ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, परचेज करेंगे। तो इस फैक्टर की वजह से ICICI का बैंक का स्टॉक भी 3% अप है। उसके बाद टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। तो टाटा मोटर्स का स्टॉक मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न इसमें देखने को मिला। पहले ये नीचे आया, बट गवर्नमेंट ने जब अनाउंस करा कि कैपिटल ले वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, पिछले 2-3 साल से 3 गुना हो गई है, और जो पुराने गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं उनको भी स्क्रैप करेंगे वो, तो इसकी वजह से टाटा मोटर्स का स्टॉक फिर अप गया। उसके बाद ITC की बात कर लेते हैं, जो बहुत ही फेमस स्टॉक्स है और काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में भी है। तो पहले ITC स्टॉक में हमें नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला, नीचे गया ये, क्योंकि जो सिगरेट्स है बेसिकली उनका काफ़ी ज़्यादा रिवेन्यू सिगरेट से भी आता है, FMCG प्रोडक्ट से भी आता है, बट सिगरेट से भी काफ़ी ज़्यादा रिवेन्यू आता है ITC का। तो उसके ऊपर इन्होंने जो ड्यूटी लगती है उसको बढ़ा दिया था, हाइक कर दिया था, उस वजह से ये नीचे गया। तो इसकी वजह से जो सेल वॉल्यूम्स था ITC स्टॉक का वो काफ़ी बढ़ गया था। गवर्नमेंट ने बेसिकली NCCD, नेशनल क्लेमिटी कॉन्टिजेंट ड्यूटी, ये बढ़ाई है सिगरेट्स के ऊपर 16% से। इसकी वजह से जो सिगरेट्स के प्राइसेस हैं वो 1 से 3% तक बढ़ जाएंगे आगे। तो इसकी वजह से हमें नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला ITC में, सिगरेट प्राइसेस के राइज होने की वजह से। यूजुअली जो ड्यूटी इंक्रीज करी है गवर्नमेंट ने सिगरेट्स के ऊपर। उसके बाद LIC की बात कर लेते हैं, जो इंश्योरेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिरा है, 5% गिरा है। गवर्नमेंट ने जब अनाउंसमेंट करी है उसके बाद, और गवर्नमेंट ने कुछ यूलिप्स को लेके रूल्स भी अनाउंस करे हैं, जहाँ पे प्रीमियम 5 लाख से ज़्यादा है तो इनकम टैक्स होगी, इनकम जो होगी उस पर वो टैक्सेबल होगी। ये पॉलिसीज 1 अप्रैल 2023 के बाद एप्लीकेबल होंगी। तो इस वजह से LIC का स्टॉक गिरा है। इन जनरल सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के स्टॉक्स गिरे हैं, चाहे वो HDFC लाइफ इंश्योरेंस हो, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस हो, तो SBI लाइफ इंश्योरेंस हो, सभी गिरे हैं। LIC भी गिरा है इस वजह से। उसके बाद इंडियन होटल्स की बात कर लेते हैं, जो टाटा ग्रुप का स्टॉक है। इसमें 9% हमें अप देखने को मिला राइज। और ये स्टॉक इतना ज़्यादा अप क्यों गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि वो टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, एंड टूरिज्म को प्रमोट करना एक की फैक्टर था आज के बजट अनाउंसमेंट में।
और इसमें सभी स्टेट्स, इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं सभी स्टेट्स पार्टिसिपेट करेंगी। और इसके लिए नए नए गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जाएंगे। गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप्स देखने को मिलेंगी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो जितना ज़्यादा टूरिज्म उतना ज़्यादा होटल्स ऑक्यूपेंसी। तो इस वजह से इंडियन होटल्स के जो शेयर्स थे आज 9% अप गए हैं। उसके बाद डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इसके जो स्टॉक्स हैं वो 5% अप गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो कस्टम ड्यूटी है जो ओपन सेल्स पे लगती है टीवी पैनल्स के, उसको रिड्यूस करने की बात करी है। तो गवर्नमेंट क्योंकि कस्टम ड्यूटी रिड्यूस कर रही है ओपन सेल्स के ऊपर टीवी पैनल्स के, तो इस वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो ये टीवी पैनल्स यूज करते हैं, जैसे कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज, वो एलईडीज वगैरह बनाते हैं, टीवीज बनाते हैं, तो उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। और इन जनरल भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अप गया है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज का शेयर आज 5% अप गया है बजट अनाउंसमेंट के बाद। उसके बाद BEML का स्टॉक्स गिरा है गवर्नमेंट बजट अनाउंसमेंट के बाद, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट हुआ है 61,000 करोड़ का। तो उस वजह से करंट फाइनेंशियल ईयर में की वजह से BEML का स्टॉक गिरा है आज बजट अनाउंसमेंट के बाद। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट अमर राजा बैटरीज। तो ये स्टॉक वैसे तो यूजुअली काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में है, इनका जो मेन बिजनेस है वो काफ़ी स्ट्रांग है फंडामेंटली। और ये स्टॉक्स गवर्नमेंट अनाउंसमेंट के बाद अप गए हैं, ऊपर गए हैं बजट अनाउंसमेंट के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी जो लिथियम सेल्स पे है उसको 13% कर दिया, 21% से घटा के। पहले 21% थी लिथियम सेल्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी, उसको 13% कर दिया है। तो एक्सटेंडेड सब्सिडीज हैं जो ईवी बैटरीज की, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये 1 साल के लिए उन्होंने करा है, तो इसका फ़ायदा मिला। तो इस वजह से हमारा जो बैटरीज का स्टॉक आज ऊपर था। एक और स्टॉक है जो हमसे मिस हो गया है, वो है वेंकीज इंडिया। ये स्टॉक आज 3% अप गया है। और क्योंकि बजट ने जो फार्म क्रेडिट्स हैं उनका जो टारगेट है वो 20 लाख करोड़ दिया है, और गवर्नमेंट फोकस करेगी एनिमल हस्बेंड्री पे, डायरी पे और फिशरीज पे, बेसिकली मछलियों का बिजनेस और जो दूध के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लेके जो भी एग्री बिजनेस होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट फोकस करेगी। गवर्नमेंट ने अपना टारगेट दिया है 20 लाख करोड़ के क्रेडिट का। इस वजह से वेंकीज इंडिया का स्टॉक अप गया है आज 3% बजट के बाद। और भी बजट की अपडेट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब टू स्टॉक अपडेट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।